सही समय पर सही काम करना बेहद जरूरी है क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। अगर समय पर कोई चीज ना की जाए तो वो काम या तो होता नहीं है या फिर आपको बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की कीमत तो हमें समझनी ही चाहिए। आज की कहानी यही बताती है हम सबको। क्या है कहानी? कहानी है बहुत पुरानी है एक किसान की। एक किसान जो अपने खेत में एक नई फसल बोना चाहता था। वो फसल जिसका उसको ज्यादा आइडिया नहीं था, ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट इच्छा थी कुछ नया करने की। इस बार थोड़े ज्यादा पैसे कमाने की नई फसल बोकर उसने क्या करा, सोचा और बताया अपने गांव में कि भाई देखिए, इस बार तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली फसल बोलूं। मौसम बदला, बरसात का मौसम शुरू हुआ, हल्की रिमझिम रिमझिम। उस रिमझिम बरसात में जो उसका पड़ोस वाला था, उसने बताया कि भाई बीज बोने का यही टाइम है, बोले अच्छी फसल होगी। उसे उस टाइम पर एक अर्जेंट शादी में जाना था। उसने कहा कि हाँ भाई, जल्दी ही अपने बीज बोऊंगा क्योंकि मौसम निकल ना जाए, लेकिन अभी तो एक शादी में जा रहा हूँ, तुरंत मैं शादी से आता हूँ और बीज बोता हूँ। वो शादी करके आया। जैसे ही घर पर आया, देखा कि घर में बहुत काम फैला पड़ा है। आके वो काम में लग गया। अब उसको लगा कि बीज कुछ दिन बाद बो दूंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। तो कुछ दिन बाद के चक्कर में एक महीना गुजर गया। फिर उसको होश आया कि हाय, बीज तो मैंने बोई ही नहीं। तुरंत जाकर उसने बीज बोना शुरू कर दिया अपने पूरे खेत में। फसल हुई लहलहाती उसके पड़ोस वाले की। उसकी जो फसल थी वो अच्छे से उपजी नहीं, क्योंकि बीज अंकुरित ही नहीं हुए। जिस वक्त पर बीज बोना था उस बरसात में उसने बोए ही नहीं। फसल को अच्छे से वो पानी नहीं मिला, वो नमी नहीं मिली उन बीज को जो चाहिए थी, जो कंडीशंस थी, जो जरूरी थी। ये सिर्फ कुछ दिन की लापरवाही की वजह से। अगर ये कुछ दिन की लापरवाही नहीं होती, वक्त पर वो बीज बो दिए जाते, तो वो भी उतनी ही लहलहाती फसल का मालिक होता जो उसका पड़ोसी बना। एंड ये आप देखेंगे कि कहानी हम लोगों की पर्सनल लाइफ से जुड़ती है, कहीं मिलती है। अब आप कहेंगे भाई हमने तो कभी किसानी की ही नहीं। आई नो आपने नहीं किसानी की। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि खेत में बीज कब कैसे क्या बोते हैं, जिनका कोई रिश्ता नहीं है गांव से या गांव वालों से। लेकिन समय का सदुपयोग तो हमने नहीं किया ना। हम सब ने अपना वक्त मैनी टाइम बर्बाद किया है एंड उसके बाद हम पछताए हैं। एक एग्जाम्पल तो मेरी पर्सनल लाइफ का है, खुद का ही है। मेरे एग्जाम्स आने वाले थे एंड ऑब्वियसली जैसे हमें डेट शीट मिल जाती है, डेट शीट मिल गई एग्जाम की एक महीना पहले। और एक महीना ना बहुत ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि यार कर लेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है, बस आज ही शादी अटेंड कर लेते हैं। अरे यार सब लोग जा रहे हैं ना बर्थडे में, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, वहां चले जाते हैं। तो फ्रेंड के बर्थडे की 4 दिन पहले हम लोग एक्साइटमेंट में तैयारी करते हैं, उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एंड उसके 4 दिन उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो यही मेरे साथ हुआ। नहीं हुई, मुझे पता नहीं चला कि वो एक महीना कहाँ रफू चक्कर हो गया, कहीं उड़ गया वो टाइम। मुझे लग रहा था यार 4 ही दिन तो हुए हैं। मुझे नहीं पता कि बिल्कुल एग्जाम मेरे सर पर आ गए थे। मैं इतनी एक्साइटेड थी बाकी चीजों को लेकर एंड अपने एग्जाम की तैयारी को मैं डिले करती जा रही थी। एंड जो लास्ट में जब मैं होश में आई कि हाय एग्जाम है, तब बस 1 वीक बचा था। मैं ही जानती हूँ कि मैंने उस 1 वीक में कितना पागलों की तरह स्टडी की है, पूरी पूरी रात जाग कर, पूरा पूरा दिन जाग कर। जो तैयारी के लिए मुझे एक महीना मिला था ना, वो तैयारी मुझे सिर्फ एक हफ्ते में करनी थी। कि आई डिड माई बेस्ट, बट सही टाइम पर करती तो इतनी मेहनत में टॉपर बन जाती भाई। लेकिन एक हफ्ते में इस मेहनत का कोई फायदा नहीं था। ऑब्वियसली बाय गॉड ग्रेस पास तो हो गई, बस पासिंग मार्क्स थे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। ऊपर वाले का थैंक्स कि मुझे तो फेल हो जाना चाहिए था बट नहीं हुई। एंड बहुत सारे बच्चे इसी बिहेवियर की वजह से फेल भी हो जाते हैं। एंड ये सिर्फ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, आई बिलीव आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ में, लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा। किसने ये चीज फेस की है अपनी लाइफ में, स्कूल टाइम पर, कॉलेज टाइम पर? कमेंट करके जरूर बताना। इसे क्या कहेंगे? समय की बर्बादी ही कहेंगे ना। जब हम अपने एग्जाम्स
कि डेट आने के बाद भी तैयारी नहीं करते। एंड हम पे कुछ अर्जेंट होता भी नहीं है बट एवे ही नहीं करते, क्योंकि हमें आदत है वक्त को बर्बाद करने की, चीज़ों को टालने की। हमसे कुछ भी कह दिया जाए हम वक्त पे कभी करते ही नहीं है, ये सोच के कल कर देंगे। कहाँ भागी जा रही हैं चीजें? चीजें नहीं भाग रही, वक्त भाग रहा है। वक्त सच में भाग रहा है, आपको फील हो या नहीं हो। चुटकियों में साल गुजर जाते हैं, महीने तो छोड़ ही दो। एंड जो इंसान कभी वक्त की कदर नहीं करता, सही वक्त पे सही काम नहीं करता, सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लेता, वो हमेशा पछताता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए जो अपनी चीजों को, कामों को टालने की आदत है, वक्त रखते काम को ना करने की जो आदत है, इसको सुधार लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देती हैं। आई एम श्योर अपनी इस हैबिट की वजह से आप भी कभी ना कभी जरूर पछताए होंगे। अगर पछता चुके हैं तो उस गलती से सीख लीजिए। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता, ना तो आपका ना तो मेरा। इस दुनिया में किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुका, ना रुकने वाला है। वक्त को मैनेज कैसे किया जाए, ये समझना सीखना बहुत जरूरी है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देखिए, आपको हेल्प मिलेगी अपने टाइम को सही से मैनेज करने में। उस वीडियो को देखने के बाद अपने वक्त को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ऐसे कि आपका वक्त बर्बाद ना हो, वो खराब ना हो। तो वीडियो देखिए एंड उसका फायदा उठाइए, अपने वक्त को बर्बाद होने से बचाइए। बेस्ट ऑफ लक।